किंग की इस एल्बम में आपको कई डिफरेंट तरह के ट्रैक्स देखने को मिलेंगे। एज अ होल देखा जाए तो ट्रैक काफी अच्छा है, बार्स काफी कॉम्प्लेक्स लिखे गए हैं। किंग ने कई अच्छे रैपर्स के साथ कोलैब किया है। हे व्हाट्स अप S2R2 फैम, क्या किंग एक हार्डकोर रैपर हैं? नहीं यार, वो तो एक पॉप सिंगर है और लवी डवी टाइप वाले रैपर हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अब उन्हें इस एल्बम के बाद एक हार्डकोर रैपर मानने लगेंगे। एज यू ऑल नो, किंग की एक नई एल्बम मोनोपोली मूव्स कुछ समय पहले रिलीज हो गई है एंड इट्स रॉकिंग ऑल द चार्ट्स। किंग की इस एल्बम में आपको कई डिफरेंट तरह के ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें उन्होंने कई डिफरेंट रैपर्स और सिंगर्स के साथ कोलैब किया है। अब अगर बात करें एल्बम की, तो एल्बम में 16 ट्रैक आपको देखने को मिलेंगे। पूरी एल्बम में किंग ने अपनी सिंगिंग एज वेल एज रैपिंग क्वालिटी को दिखाने की पूरी कोशिश की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किंग जितने अच्छे रैपर हैं उतने ही अच्छे सिंगर भी। पर अफसोस, कुछ लोगों को किंग हार्डकोर रैपर नहीं लगते हैं। इस एल्बम से उन्होंने अपने क्रिटिक्स को और अपने हेटर्स को यह बता दिया है हाउ गुड ऑफ अ रैपर ही इज। गाइड्स, अब हम एल्बम रिव्यू की तरफ चलते हैं। इस एल्बम के ट्रैक्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एल्बम काफी बड़ी है और वीडियो ज्यादा बड़ा ना बन जाए, इसलिए हम ओवरऑल एल्बम को रिव्यू करेंगे और थोड़ा बहुत ट्रैक्स के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है गुड ट्रैक, जिसमें हमारे एल्बम के फेवरेट ट्रैक रखे हैं। सेकंड कैटेगरी इंक्लूड्स एवरेज ट्रैक, जो हमें लगे कि फर्स्ट कैटेगरी वाले ट्रैक के लेवल के नहीं हैं। थर्ड कैटेगरी में हमने वो ट्रैक्स रखे हैं जो प्योरली सिंगिंग ट्रैक्स हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और रिंग द नोटिफिकेशन बेल उसे दबाना मत भूलिएगा। सो फर्स्ट कैटेगरी में हमारे 7 फेवरेट ट्रैक हैं एल्बम से। गोट शिट वॉज द फर्स्ट ट्रैक फ्रॉम द एल्बम, जिसका ऑफिशियल वीडियो रिलीज हुआ था। इट्स अ कोलैब ऑफ किंग विद कर्मा। यहां पर किंग अपने हार्डकोर रैपर वाले अवतार में दिख रहे हैं। फ्लो दोनों ही आर्टिस्टों का बहुत ही तगड़ा है, प्लस वर्ड प्ले का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। किंग के बार्स थोड़े से जेनेरिक और सिंपल से फील हो रहे हैं। दूसरी तरफ कर्मा ने अपने बार्स को काफी कॉम्प्लेक्स रखा है, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। बीट काफी कैची है। स्टार्टिंग में पियानो और सिंथेसाइजर का सैंपल प्ले हो रहा है, साथ में सैक्सोफोन का भी एक छोटा सा सैंपल प्ले हो रहा है, जो कि एज कंबाइंड ट्रैक को एक सूदिंग पॉश फील दे रहा है। इस लिस्ट का हमारा दूसरा फेवरेट ट्रैक है बावे में चेक। इस ट्रैक में किंग ने रागा के साथ कोलैब किया है। यहां पर आपको ट्रैप बीट सुनने को मिलती है, जिसका स्टार्ट ट्रम्पेट और सिंथेसाइजर के सैंपल से हुआ है। बार्स की बात करें तो किंग यहां पर फुली फ्लेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं अबाउट मनी, सक्सेस, फेम, नेम। ऑन द अदर हैंड, रागा आपको फुल गैंगस्टर रैप मोड में दिख रहे हैं। कोडैक इज द थर्ड ट्रैक इन अवर लिस्ट और यह हमारा पूरी एल्बम का सबसे फेवरेट ट्रैक है। ट्रैक में आपको किंग कोलैब करते हुए नजर आएंगे सीधे मौत के साथ, और इस ट्रैक में आपको एक क्रेजी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, जिसमें कि वीडियो की स्टार्टिंग में किंग असाइलम में दिख रहे हैं। पर एंड तक आते आते तीनों ही असाइलम पहुंच जाते हैं। जब ट्रैक को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों असाइलम में ही हैं और स्टोरीज इमेजिन कर रहे हैं। तीनों ने अपने वर्सेस में 3 अलग स्टोरी बताई हैं और तीनों के वर्सेस काफी कॉम्प्लेक्स और अच्छे हैं। वर्ड प्ले का काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, जो कि वर्ड्स को और मजेदार बनाता है। ट्रैक ओवरऑल बहुत अच्छा है और इसमें हमारे पसंदीदा वर्ड्स है काम का, जिसमें कि उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से एक लड़की की लाइफ को डिफाइन किया है, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। बीट की बात करें तो स्टार्ट में पियानो का सैंपल प्ले हो रहा है और पूरे ट्रैक में ड्रिल बीट का यूज किया गया है, जो कि पूरे ट्रैक को एनहेंस कर रही है। अगला ट्रैक जो हमारी लिस्ट में है वो है एफ व्हाट दे से। ये किंग का कोलैब है MC Stan के साथ। इसमें दोनों ही आर्टिस्ट अपने हार्डकोर वर्जन में आए हैं एंड दे आर फुल फ्लेक्सिंग अबाउट देयर सक्सेस, वेल्थ, स्टैक एंड कैश। ट्रैक के सेकंड हाफ में दोनों ही आर्टिस्ट एमिवे पर सबलिमिनल शॉट लेते हुए दिखाई दिए हैं एंड एमिवे को यूट्यूब रैपर कह रहे हैं। ट्रैक की स्टार्ट बॉलीवुड रेट्रो टाइप बीट से हुई है एंड गाने की सेकंड फेज में वो प्रॉपरली महाराष्ट्रन ढोल एंड ताशे वाली बीट सुनने को मिल रही है। बार्स भी काफी एयर कैचिंग है और वर्ड प्ले का काफी अच्छा यूज किया गया है। ट्रैक के फर्स्ट हाफ में दोनों ही आर्टिस्ट बड़े एंजॉयमेंट वाले मूड में लग रहे हैं और सेकंड हाफ में दोनों ही आर्टिस्ट ने फुल एग्रेसिव अवतार ले लिया है, क्योंकि शॉट्स भी तो लेने हैं। वॉर क्राई इज द 5th ट्रैक इन आवर लिस्ट और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट्स अ मोटिवेशनल ट्रैक जो किंग की हसल और स्ट्रगल को बता रहा है। इस ट्रैक में किंग का कोलैब रफ्तार के साथ है और दोनों ही आर्टिस्ट बहुत ही डीप और मोटिवेटिंग बार्स
स्प्रेड कर रहे हैं। बीट की शुरुआत स्पेनिश स्टाइल गिटार्स के सैंपल से हो रही है और पूरे ट्रैक में टैंगो वाले म्यूजिक की फील आपको महसूस होगी। बीट की ओवरऑल बात करें तो इट्स अ हार्ट बीट जो कि काफी कैची है। किंग ने अपने लिरिक्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट को बयां किया है जो कि उनकी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं। रफ्तार ने अपने वर्ड्स में मांझी मूवी का रेफरेंस दिया है एंड पूरे लिरिक्स में वो एक मोटिवेशनल मैसेज दे रहे हैं कि जब तक अपना गोल अचीव ना करो तब तक रुको मत। नेक्स्ट ट्रैक ऑन आवर फेवरेट लिस्ट इज सुप्रीम लीडर। इस ट्रैक में किंग सरहद पार गए हैं और उनका कोलैब तला यूनिस के साथ हुआ है। जैसा कि ट्रैक के टाइटल से पता चल रहा है कि किंग इसमें अपने लाइफ के स्ट्रगल और हसल के बारे में बात कर रहे हैं और आज तक जो भी उन्होंने अचीव कर लिया है लाइफ में, इन अचीवमेंट्स को देख के लोग उन्हें सेल्फ मेड सुप्रीम लीडर कंसिडर करते हैं। अब तला यूनिस की बात करें तो अपने वर्ड्स में वो शॉट ले रहे हैं उन लोगों पर जो सामने कभी नहीं आते पर बैक बिचिंग हमेशा करते हैं। दूसरा, वो शाउट आउट दे रहे हैं उन सभी लोगों को जो किसी ना किसी फॉर्म में रैप से जुड़े हैं एंड तला इज कंसिडर देम एज फैमिली। ट्रैक के स्टार्ट लीड गिटार से हो रहा है जो कि ट्रैक को बहुत ही रोरिंग स्टार्ट दे रहा है। एक फीमेल वॉइस जो बीट के साथ पूरे ट्रैक में प्ले हो रही है काफी सूदिंग इफेक्ट दे रही है इस ट्रैक को। एंड में ये वॉइस काफी प्रोमिनेंट पार्ट प्ले कर रही है और इसी के साथ ये ट्रैक भी एंड हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे इस लिस्ट का फेवरेट ट्रैक है सूट्स एंड स्ट्रीट्स। इस ट्रैक में 3 आर्टिस्ट का कोलैब है, किंग, ग्रेविटी एंड यश राज। तीनों आर्टिस्ट यहां पर ऑप्स पर शॉट ले रहे हैं और फुल फ्लैक्स मूड में दिख रहे हैं। बार्स काफी कॉम्प्लेक्स लिखे गए हैं और बहुत सारे अच्छे रेफरेंस भी देखने को हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटी ने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का रेफरेंस देते हुए अपने ऑप्स पर शॉट लिए हैं। दूसरी तरफ यशराज फुल फ्लेक्स कर रहे हैं एंड स्टोन कोल्ड का रेफरेंस देते हुए बता रहे हैं कि हमने कई पेटी पैसा छाप दिया है। अपने वर्ड्स में किंग भी कहीं पीछे नहीं रहे और फुल फ्लेक्स करते हुए वो बोल रहे हैं ही ऑलवेज किल द बीट व्हेनेवर द फी इज राइट, और किसी भी अच्छी डील को वो हाथ से नहीं जाने देते हैं। ट्रैक में आपको बूम बैप बीट सुनने को मिलेगी जो कि पूरे ट्रैक को बहुत अच्छे से सूट कर रही है। तीनों आर्टिस्ट के फ्लो बहुत ही बेहतरीन हैं और उसमें वेरिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड कैटेगरी की तरफ। इस कैटेगरी में हमने 6 ट्रैक पिक करे हैं एंड हियर दे आर स्टिल द सेम, मिसफिट, मशीनें, कांट अफोर्ड, तेरा होके और वे बिगर। ये 6 ट्रैक अपने आप में अच्छे हैं, पर जब हम इन ट्रैक्स को फर्स्ट कैटेगरी के 7 ट्रैक से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ये एवरेज साउंड कर रहे हैं उनके सामने। जैसा कि आप सभी जानते हैं इट्स अ हिप हॉप एल्बम, पर जब हम इन 6 ट्रैक्स की तरफ देखते हैं तो कुछ ट्रैक्स में सिंगिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, तेरा होके एज अ होल देखा जाए तो ट्रैक काफी अच्छा है, पर किंग पूरे ट्रैक में सिंगिंग कर रहे हैं एंड बेला रैप कर रहे हैं और कुछ पार्ट में सिंग भी कर रहे हैं। कुछ ट्रैक्स में वर्ड्स बहुत ही सिंपल और जेनेरिक लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसफिट, इसमें आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि वर्ड्स बहुत ही सिंपल साउंड कर रहा है और किंग के लेवल को सूट नहीं कर रहा है। कुछ ट्रैक में ऐसा लग रहा है कि साउंड और फ्लो दूसरे रैपर का है। फॉर एग्जाम्पल, वे बिगर में किंग यंगस्टर के तला अंजुम जैसा साउंड कर रहे हैं और फुल अफसाने वाली फ्लो की वाइब आ रही है। अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड कैटेगरी की, जिसमें हमने 3 ट्रैक चूज किए हैं, सजा, प्यार हमारा और डेलुलू डांस। इन ट्रैक की बात करें तो ये तीनों ट्रैक प्योरली सिंगिंग जॉनर के हैं, जिसमें से सजा में किंग का कोलैब MC हीम के साथ है और रैपिंग एलिमेंट इसमें तीनों ट्रैक्स में ही आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एज अ पॉप जॉनर के ट्रैक्स ये गाने बहुत अच्छे हैं, पर ये हिप हॉप ट्रैक्स नहीं हैं। तो आइए गाइस, एल्बम के प्रो एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले प्रोस की तरफ। इस एल्बम के थ्रू से किंग अपनी हार्डकोर वाली इमेज को प्रेजेंट करने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। प्रोडक्शन क्वालिटी चाहे वीडियो की हो या म्यूजिक की, दोनों ही टॉप नॉच हैं। किंग ने कई अच्छे रैपर्स के साथ कोलैब किया है, जिसकी वजह से एल्बम को कई नए आयाम मिले हैं एंड एल्बम में वर्सेटैलिटी देखने को मिल रही है। एल्बम में टोटल 16 ट्रैक्स हैं, जिसमें से 9 के ऑफिशियल वीडियोस किंग के द्वारा बनाए गए हैं, जिसकी वजह से एल्बम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है और पॉपुलैरिटी भी ज्यादा मिल रही है। म्यूजिक की बात करें तो किंग ने इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और इंडिया के बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैब किया है, जो कि है उकाटो, जैज, अभिजय शर्मा, एक्सर्ट याउल, भर्ग और रिज शेन।
और इस पूरी एल्बम को मिक्स और मास्टर हनीश तनेजा ने किया है। सभी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने बहुत ही अच्छा काम किया है और बेस्ट क्वालिटी की बीट प्रोड्यूस की है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कॉन्स की तरफ। जिन ट्रैक्स में किंग ने कोलैब किया है अदर रैपर्स के साथ, वहां यह देखने को मिला है कि फीचर आर्टिस्ट लिरिसिज्म और बार कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में किंग से बेहतर दिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोडैक में सीधे मौत से काम और इनकोर के वर्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज कंपेयर टू किंग्स वर्ड्स। सूट एंड स्ट्रीट में ग्रेविटी और यशराज के बार्स आर फार मोर कॉम्प्लेक्स देन किंग्स। गोड शिट में कर्मा का वर्ड्स किंग के वर्ड्स पर भारी पड़ा है एंड एफ व्हाट दे से में एमसी स्टैन ओवरकम कर जाते हैं किंग को इन रिस्पेक्ट ऑफ बार्स। एल्बम के कई ट्रैक्स में किंग के फ्लो का पैटर्न हमें ऐसा लगा कि अदर रैपर्स के पैटर्न से सिमिलर साउंड कर रहा है। जैसे कोडैक में किंग के फ्लो का पैटर्न फारिस शफी जैसा साउंड कर रहा है। वे बिगर में उनके फ्लो का पैटर्न तला अंजुम जैसा साउंड कर रहा है। मिसफिट की पहली कुछ लाइंस में उनका फ्लो बादशाह जैसा साउंड कर रहा है और बाकी पूरे ट्रैक में इक्का जैसा। इस पूरी एल्बम में किंग का एक डिस्टिंक्ट स्टाइल नहीं निकल के आ पाया है, स्पेशली फॉर रैप सेक्शन। उन्होंने इस एल्बम में 9 या 10 रैप ट्रैक्स किए हैं, पर अपनी कोई डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ रैपिंग ना होने की वजह से वो अदर रैपर्स से बहुत सिमिलर साउंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंख बंद करके किसी भी आर्टिस्ट को सुने तो आप उन्हें पहचान लेंगे, पर इन केस ऑफ किंग स्पेशली इस एल्बम के रेफरेंस में यह कहना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा हमें लगता है। पूरी एल्बम में हमें रेंज ऑफ टॉपिक्स की कमी दिखी है। एल्बम में 16 ट्रैक्स हैं, पर ये सारे ट्रैक्स 3 या 4 टॉपिक जैसे लव, बिट्रेयल, फ्लेक्सिंग, हसल के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आते हैं। तो हमें लगता है कि इस एल्बम में और भी अदर टॉपिक्स को अगर एक्सप्लोर किया जाता तो ये एल्बम और भी वर्सेटाइल बनती। एज वी ऑल नो, दिस इज अ प्योर हिप हॉप एल्बम, पर इसमें हमें 3 ट्रैक ऐसे दिखे हैं जो प्योरली सिंगिंग बेस्ड हैं। 2 से 3 ट्रैक ऐसे हैं जिनमें हाफ सिंगिंग और हाफ रैपिंग है। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ट्रैक इस एल्बम को प्योर हिप हॉप एल्बम तो नहीं कहा जा सकता। हमें लगता है अगर किंग इस एल्बम में 16 ट्रैक की जगह 8 से 10 प्योर हिप हॉप ट्रैक रखते तो यह एल्बम प्योरली हिप हॉप भी कही जाती और हिप हॉप लिसनर को और भी मजा आता। एज अ रिव्यूअर हमने पूरी कोशिश की है कि एल्बम के सारे फैक्ट्स हम आपके सामने रखें और कोई भी मेजर पॉइंट ना छूटे। ओवरऑल एल्बम काफी अच्छी है, जैसा कि किंग से एक्सपेक्टेड ही था। कुछ पॉइंट जो हमें लगे कि एल्बम को और भी बेहतर बना सकते थे, वो सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिए हैं। इस एल्बम के द्वारा कहीं ना कहीं किंग ने अपने उन हेटर्स और क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो उन्हें हार्डकोर रैपर नहीं मानते हैं। हमें यह एल्बम अच्छी लगी, पर हम यह भी मानते हैं कि यह एल्बम और भी अच्छी हो सकती थी। वी सजेस्ट यू ऑल कि आप इस एल्बम को जरूर सुने और इस एल्बम से अपने फेवरेट ट्रैक्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। होप आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। यह हमारा एल्बम रिव्यू का पहला वीडियो है, सो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमारी इस वीडियो को भी दिखाइए। सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू रिंग द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू, बाय बाय।